हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई एम फ्रॉम सीएनसी वेब वर्ल्ड। आज बेसिकली जो बात करेंगे निखिल से। निखिल ऑलरेडी सीएनसी में कोर्स किए हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए, और इनको कोर्स करने से पहले इनको जॉब मिला। तो उनसे उनसे बात करते हैं कि उससे मीन्स जॉब की जर्नी क्या पूछा गया, और डिटेल में उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच निखिल, टाइम निकालने के लिए। और जो भी सीएनसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आपका जो है पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए कि जॉब की जर्नी आपकी कैसे रही। वेलकम सर, वेरी वेलकम। ओके, तो मुझे आप ये बताओ कि आपको थायरॉइड केयर में जॉब लगा मुंबई में ना? यस सर, यस सर। ओके, तो कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर एक्चुअली मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, तो मैं संडे गया था इंटरव्यू के लिए। सो एक्चुअली 3-4 राउंड में मेरा ये पूरा प्रोसेस था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा 3 टॉपिक्स के ऊपर मुझे 250 वर्ड्स में मेंशन करना था अपने थॉट्स। इस था कि कोविड के बारे में था, या पीएम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में था। तो उसके बाद सर एचआर राउंड हुआ था डायरेक्टली। तो उन्होंने वहाँ पे पूछा था कि मतलब आप क्या करते हो। तो मैंने मेंशन किया था कि मैं फ्रंट एंड में अभी क्लासेस कर रहा हूँ, तो अभी प्रोसेस ये ऑनगोइंग है। और फिर उन्होंने बताया कि आपको डॉटनेट के बारे में नॉलेज है, तो क्योंकि मैं प्रोजेक्ट किया था मेरा डॉटनेट में, तो मेरे नॉलेज भी था। और जावा भी मैं कर रहा था, तो सिंटैक्स का वगैरह कोई इतना प्रॉब्लम नहीं था मुझे। और फिर उसके बाद एप्टी था, 20 क्वेश्चन था सर। तो एक्चुअली मैं एप्टी में क्या किया कि 20 क्वेश्चन में 16 सॉल्व किया, जो मेरे को कॉन्फिडेंट सॉल्व ही नहीं किया। मैं सोचा कि पूरा जो करूंगा वो सब राइट ही दे दूंगा, मतलब रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना है, इसे दे। और फिर मेरा इंटरव्यू राउंड हुआ था, तो मेरे को सर ने सबसे पहले एसक्यूएल के बारे में पूछा था। एक्चुअली डॉटनेट और एसक्यूएल के रिलेटेड था। तो जॉइंस के बारे में पूछा था, इनर जॉइन और आउटर जॉइन का, लेफ्ट आउटर जॉइन का सिंटैक्स पूछा, तो सिंटैक्स भी बता दिया सर ने। और फिर उसके बाद मुझे रिवर्स स्ट्रिंग का प्रोग्राम बताने बोला था, तो मतलब कोड राइट करने के लिए कहा था। तो वो कोड भी सर राइट कर दिया। और फिर हम डॉटनेट में आउटपुट प्रिंट करके लिए कौन सा लाइन यूज करते हैं उसके बारे में भी सर पूछा था। और एसक्यूएल में केस क्या होता है वो भी पूछा था सर। ओके, तो जो पढ़ाई किया था ये सब काम आ गया इंटरव्यू में? यस यस सर, डेफिनेटली। ओके, तो आपका जो है कोर्स फुल स्टैक का था, तो आपने क्या क्या सीखा था स्टार्ट में? सर स्टार्टिंग में तो फ्रंट एंड से स्टार्ट हुआ था मेरा कोर्स। तो मैंने सबसे पहले HTML5, CSS, CSS3, jQuery, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप, इतना सब हो गया था। और अभी मैं जब इंटरव्यू के लिए गया तभी मेरा कोर जावा स्टार्ट हुआ था। मतलब एक्चुअली 4-5 टॉपिक्स मतलब कंप्लीट कवर हुआ था। और एक्चुअली मतलब मैं अभी मेंशन करना चाहता हूँ कि मुझे इनहेरिटेंस के बारे में पूछा था। और एक्चुअली सर ने 2 दिन पहले ही मेरा इनहेरिटेंस का सेशन लिया था, तो कंसेप्ट तो एकदम क्लियर था, तो उसके बारे में बताया एकदम पूरा डिटेल में। तो आपके जो ट्रेनर है संजय सर है, यस सर, तो उनका पढ़ाने का तरीका कैसा है? सर बहुत अच्छा तरीका है सर, मतलब जो पढ़ाते हो याद रहेगा ही रहेगा ऐसे। और सर को कभी डाउट पूछो तो सर सॉल्व करके ही देते हैं। मतलब उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत एकदम सही है। ओके, तो मीन्स आप कुछ, हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको, और जैसे पिछले वीक जो है ना, मैंने लीला से बात की थी, तो वो भी थी जिसका इनिशियल ट्रेनिंग था, तो कोर्स कंप्लीट करने से पहले उसको जॉब मिल गया था। yes, आप भी ऐसे हो जो कोर्स कंप्लीट करने से पहले ही आपको जॉब मिला? यस सर, थैंक यू सर। आपको यहाँ पे पैकेज कितना ऑफर हुआ इस कंपनी सर 2.5 LPA। 2.5, और आप फ्रेशर हो ना? यस सर, फ्रेशर। पिछले साल का 2020 पास आउट हो? हाँ सर, 20। एज अ फ्रेशर 2.5 एक अच्छा पैकेज है, एक शुरुआत अच्छा है, ताकि आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो इंटरव्यू में एक मोस्टली जो फ्रेशर लोग का एक फियर होता है कम्युनिकेशन। यस सर। नॉर्मली कैसा होता है कि जैसे गांव से जो लोग आते हैं, छोटे शहर से लोग आते हैं, तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है। तो इंटरव्यू में ये कितना इम्पोर्टेंट है इंग्लिश कम्युनिकेशन? सर एक्चुअली कम्युनिकेशन तो इम्पोर्टेंट है मेरे राय से, क्योंकि मैं लास्ट वीक ही एक इंटरव्यू दिया था, तो मेरा कम्युनिकेशन मतलब इतना बेस्ट नहीं था। तो फिर वो सर मुझे बाद में बोले कि आप हिंदी या मराठी में बात कर सकते हो। तो मैं एक्चुअली मराठी में ही इंटरव्यू दे दिया था, क्योंकि वो सर भी मराठी थे। लेकिन मैं जब यहाँ पे गया तो मैं डिसाइड करके गया था कि कुछ भी हो लेकिन कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो पूरा मेरा दो भी इंटरव्यू का राउंड था, HR राउंड और टेक्निकल राउंड, पूरा मैं सर इंग्लिश में दिया था, और पूरा प्रिपेयर करके गया था कि कम्युनिकेशन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्योंकि मुझे पता था कि टेक्निकल तो अपना अच्छा है, बट कम्युनिकेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मतलब जो
मैं जो पहला इंटरव्यू दिया था उसका फीडबैक मुझे मतलब काम आया जब मैं सेकेंड टाइम इंटरव्यू के लिए गया था तभी। ओके, तो इंटरव्यू देने के बाद आपको पता चला आपने जो जो गलतियां की है वो सारी गलतियां को नेक्स्ट इंटरव्यू में आपने करेक्ट किया, और उसके बाद कितने इंटरव्यू अभी तक दिए आपने? सर एक्चुअली ये सेकंड ही था मेरा, तो सेकंड इंटरव्यू। ओके, तो थायराइड केयर का मोस्टली सीएनसी की भी ओपनिंग्स आती है, तो चलो किसी तरह से जो है आपको कॉल आया और वहां से आप इजीली प्लेस्ड हो गए। यस सर। और जो नए स्टूडेंट्स रहते हैं, जो मैंने टेक्निकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं, इंग्लिश के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक इंग्लिश हैकाथन शुरू किया है, जहाँ पे लोग जो है इंग्लिश पे डेली कुछ ना कुछ टॉपिक पे डिस्कस करेंगे ताकि उनका अच्छा हो। टेक्निकल जो स्किल्स डेवलप करने के लिए एक तो सीएनसी में जितने भी फैकल्टी है सब एक्सपीरियंस्ड होते हैं, कोई फ्रेशर तो होता नहीं है, जो भी ट्रेनर होता है, तो इस चीज की तो मैं गारंटी लेता हूँ। तो इसके अलावा तो लेकिन इसके लिए स्टूडेंट को भी प्रिपेयर करना पड़ता है, तो टेक्निकल स्किल का प्रिपरेशन आप कैसे करते हो? सर जो पढ़ाते हैं एक चीज है, सेल्फ से भी कुछ करना होता है ना? सर एक्चुअली अभी लॉकडाउन था 1 महीने के लिए, तो मतलब क्लास बंद था ऑलमोस्ट 15 डेज के लिए। तो मैं मतलब अभी सर मेरा फ्रंट एंड तो पूरा क्लियर हुआ था, तो एक्चुअली मैं उस मतलब 20 दिन में 2 वेबसाइट बना दिया था। मतलब मैं एक जगह पे अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे टेम्पलेट सेंड किया था, तो टेम्पलेट तो मैं पूरा बना दिया था, और उसके साथ में एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना भी मतलब मैं बना दिया था, वही वेबसाइट को मैं रिस्पॉन्सिव बना रहा था। तो मतलब एज अ प्रैक्टिस मतलब अभी अगर मैं फ्रंट एंड में कोई कोड करूँ तो मुझे ऐसा नहीं कि मुझे रिफर करना होगा, वैसे मैं कोड करता हूँ तो अपने आप कोड मतलब याद होता है। मतलब प्रैक्टिस ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है मतलब टेक्निकल के लिए। आप जितना अच्छा, ये जो टेक्निकल मेनली प्रोजेक्ट जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट करोगे, देखो एक चीज मैं बताता हूँ, मैं जैसे आपने इंटरव्यू सेशन अटेंड किया था मेरा, राइट? हाँ यस वो इंटरव्यू सेशन आपको हेल्पफुल रहा? सर बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि आपने बताया था उसमें कि आपको माई सेल्फ के बारे में क्या बताना है, आपके अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में क्या बताना है, और आपने मतलब खास एक बात मेंशन की थी कि एज अ फ्रेशर आप जा रहे हो तो आप सैलरी के बारे में जितना कम बात नहीं बात करो वही अच्छा है। एक्चुअली मुझे भी इंटरव्यूअर ने कुछ नहीं पूछा था और मेरा भी उससे पूछने का कोई यही नहीं था, तो मतलब बहुत हेल्पफुल था आपका सेशन सर। ओके, अच्छा ये बताओ आज के टाइम में, जैसे मैं डेली स्टूडेंट से बात करता हूँ, क्योंकि बाकी टेक्निकल लोग सीएनसी में भरे पड़े हैं, सारे जो है एक से एक टेक्निकल में महारत लोग हैं। मैं जानता हूँ सारे सीएनसी के लिए 6 साल से लेके 14-15 साल के एक्सपीरियंस वाले सीएनसी में है हर टेक्नोलॉजी के लिए। लेकिन जो स्टूडेंट से कनेक्टेड जो रहता है वो एक मैं रहता हूँ सबसे ज्यादा स्टूडेंट से कनेक्टेड। तो स्टूडेंट को सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम रहता है कि जो मेरा जो जॉब है, ठीक है, तो वो जॉब के लिए जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। एक हमेशा स्टूडेंट जो है ना एक्सक्यूज लेके चलता है। एक्सक्यूज क्या रहता है? अभी कोरोना सिचुएशन है, कोविड सिचुएशन में जॉब नहीं मिलेगा, मैं फ्रेशर हूँ मुझे जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है, मेरा गैप हो गया है मुझे जॉब नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है कि ये सब एक्सक्यूज है या फिर जॉब मिलना आसान है? नहीं सर, मतलब एक्सक्यूज तो आप दे ही नहीं सकते। मतलब अभी मैं सिलेक्ट हो गया तो ऐसे में बात कर रहा हूँ, बट अभी मैं भी 5-6 महीना गैप हुआ था मेरा रिजल्ट के बाद, तो मैं क्लास भी कंप्लीट कर रहा था, एट ए टाइम जॉब भी सर्च कर रहा था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं क्लास कर रहा हूँ तो मेरा नॉलेज कहीं ना कहीं मुझे काम तो आएगा। आप जितना ट्राई करोगे उतना जल्दी आपको मिलने में आसानी है जॉब मिलने के लिए। जैसे आप 1-2 इंटरव्यू दे दोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा प्रोसेस होता है, तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप मतलब उस डेडिकेशन से जॉब ढूंढने के लिए करते ही है। तो आपने जो सीएनसी में पे किया, टाइम स्पेंड किया ट्रेनर के साथ, आपने पे किया, बाकी के जो भी सेशन अटेंड किया, तो ये सेशन आपको क्या लगता है वर्थ है जितना आपने पे किया, आप उसके अकॉर्डिंग मिला या उससे ज्यादा आपको मिला? यस सर, बिल्कुल, मतलब ज्यादा ही मिला यही कहूंगा सर, क्योंकि संजय सर जो सिखाए थे वो बेस्ट है, मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो जो वो पढ़ाते हैं मतलब ऐसा नहीं कि कुछ डाउट रहता है उसमें, अगर फिर भी कोई डाउट रहता तो सर आसानी से क्लियर कर देते, और प्रैक्टिस तो करता ही था तो इतना कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं था उसमें। ओके, तो अभी नॉर्मली जो नए लोग जो मतलब जो फ्रेशर्स लोग होते हैं, ठीक है, तो जैसे आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन किया, तो अगर 3-4 पॉइंट अगर बताना चाहो कि इन लोगों को अभी एज ए फ्रेशर आपको जॉब चाहिए, तो कुछ होते हैं चेकलिस्ट,
कि हाँ, चलो यस आपको सर, यस कम्युनिकेशन पे सर। काम कर लो, या फिर जैसे हम लोग असाइनमेंट्स बनाते हैं तो किस तरह के असाइनमेंट्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट किस तरह से बनाते हैं। तो कुछ आपको जो एक बार जैसे सीएनसी आपने ज्वाइन किया, जैसे सर ने पढ़ाया, फिर यस। आपने कुछ प्रोजेक्ट किया, किस तरह के प्रोजेक्ट किया, तो एक ब्रीफ में बता दो ताकि स्टूडेंट को क्लियर हो जाए कि मुझे ये चीजें करना चाहिए, तो एक मेरे लिए रास्ता आसान हो जाएगा। यस सर, अभी मैं तो फ्रंट एंड में कर रहा था, तो सर का कैसा है कि सर छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ाते हैं, मतलब एज अलग अलग फाइल में। तो हमें घर जाके यही ट्राई करना है कि हम सबको कोलैज करके एक अच्छा वेबसाइट, वेब फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो हमारा पूरा जो सब टॉपिक है वो एक ही इसमें क्लियर हो जाएगा। और अगर अब हमें कुछ डाउट है या कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो हमें नोट डाउन करके बार बार याद करने होगा, जैसे कोई सिंटैक्स होगा, इंपॉर्टेंट सिंटैक्स, या और अभी अगर समझ आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कम्युनिकेशन के लिए आप प्रिपेयर करना होगा भी। मतलब मैं भी बहुत इंटरनेट पे सर्च कर रहा था कि मतलब कैसे अपना हमारा, क्योंकि मैं भी मराठी मीडियम से हूँ तो कम्युनिकेशन तो मतलब प्रॉब्लम रहता ही है। और तो हाँ, तो मैं भी उसको टैकल करने के लिए मतलब करता था कि क्या कर सकते हैं ऐसे वैसे। और फिर टेक्निकल के लिए तो हम क्लास की प्रैक्टिस करेंगे तो टेक्निकल का कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी अगर हमें कोई सिंटैक्स इंपॉर्टेंट है कि हमें जॉब में मतलब इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, तो उस सिंटैक्स को हम कई इंपॉर्टेंस नोट्स में लिख के, मतलब नॉट बाय बट हमें समझ लेना होगा कि उसमें क्या होता है ऐसे सर। क्योंकि जो सिंटैक्स है वो बाय करके तो कुछ फायदा नहीं, हमें बाद में इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। तो डेफिनेटली ये जो आपने सारी चीज़ जो शेयर किया, बताया, तो जो सीएनसी के जो नए स्टूडेंट जो अभी जस्ट कोर्स ज्वाइन किया होगा उन लोगों को डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। क्योंकि हम लोगों का मेन मोटो क्या होता है, देखो इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे भरे पड़े हैं। आप हर सिटी में, हर गली में आजकल तो क्या कहते हैं, जो सिंगल जो टीचर ट्यूशन टाइप ही हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक परफेक्ट गाइडेंस और दो चीज का मिक्स होना चाहिए, एक टेक्निकल एक्सपर्ट होना चाहिए और पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। और या तो गैप हमेशा होता है, या तो टेक्निकल ट्रेनर जो होते हैं उनको प्रोजेक्ट का पता रहता है पर समझाने नहीं आता है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि या तो उसको पढ़ाने आता है पर टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है। तो हम लोग जब सीएनसी में जब ट्रेनर से बात करते हैं तो ऐसे लोगों से बात करते हैं कि जिनके पास दोनों चीज हो, एक्सपर्ट भी हो और पढ़ाने भी आए, जो सामने वाले को समझा भी दे। तो वही कोशिश रहती है। और निखिल, आपको बहुत बहुत मीन्स बेस्ट विशेष कि आपने चलो विद इन कोर्स कंप्लीशन करके आपने जॉब ले लिए, एक एज ए फ्रेशर भी 2.5 लिया कि चलो एक अच्छा पैकेज है स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और वो भी कोविड सिचुएशन में आपने जॉब लिया है, ठीक है। तो ये अच्छा है, तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। 1-1.5 साल होता है तो नॉर्मली आप कंटिन्यू कीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट जब कभी भी स्विच करोगे, जो भी हेल्प लगेगा तो हम लोग डेफिनेटली आपके लिए रहेंगे, ठीक है। आप डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, संजय सर से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो पैकेज हमेशा आप ध्यान रखना कि जितना एक्सपीरियंस होता है उसका डबल पैकेज होना चाहिए। जैसे मान लो कि 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 4 लाख का पैकेज, 3 साल का एक्सपीरियंस है 6 लाख का पैकेज, 4 तो 8 लाख का। तो जब भी आप करियर बनाने जा रहे हो तो सोचना कि इतना मुझे पैकेज चाहिए। अगर इस पैकेज में कहीं ना कहीं अगर आप मान लो प्रॉब्लम हो रहा है, इट मीन्स प्रॉब्लम आपके टेक्नोलॉजी में है, आपके कंपनी में है, आपके स्किल में है, या फिर हो सकता है जो हम लोग स्विच करने की फ्रीक्वेंसी होता है ना, एक कंपनी से दूसरे कंपनी। ऐसे बहुत लोग क्या करते हैं 3 साल 4 साल एक ही कंपनी में स्पेंड कर दिया, तो वहाँ पे क्या होता है उसकी सैलरी हाइक बढ़ती है 10 से 12%, 20 मैक्सिमम 30-40% बढ़ती है। तो उस केस में सैलरी फिर बढ़ती नहीं है। तो अभी तो आपने स्टार्ट किया है, तो इसलिए मैं एक यही सजेस्ट करूंगा कि जैसा जितना आपका साल हुआ, जितना ईयर, उसका डबल पैकेज नहीं जा रहा है, समझ लो कंपनी बदल दो। यस यस, ठीक है ना, पैकेज हमेशा जो है डबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहेगा, तो चलेगा फिर। इतना ही हम लोग इस में कन्वर्सेशन में रखते हैं। Yes sir. Once again, thank you sir. Thank you and all the best for your career. Okay, okay. Thank you so much sir. Thank you so much. Bye bye.